Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12th 1.5। अच्छा, 1.5 स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी बच्चे ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है। शाबाश, जल्दी से जाएं डिस्क्रिप्शन में और उस टाइम पे क्लिक करेंगे और आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। कुछ हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्टिंग होनी है आपकी, ठीक है, पॉइंट्स की, या तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे या तो वर्टिकल आपके वाई एक्सिस पे, एंड स्केलिंग, और उसके बाद आपके ग्राफ की स्केलिंग भी होनी है। ठीक हो गया। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ये शिफ्ट क्या चीज है? शिफ्ट इज रिजिड ट्रांसलेशन दैट चेंजेस ओनली लोकेशन ऑफ द ग्राफ। अब है क्या बेसिकली? रिजिड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, मूव करना स्ट्रेट लाइन में। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ग्राफ है। इस ग्राफ को पूरा का पूरा पिक करो रिजिडली और इसको उठा के इसकी जगह रिप्लेस कर दो। ठीक है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, पॉइंट्स की लोकेशन चेंज होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं आपका शिफ्ट। नेक्स्ट है वर्टिकल शिफ्ट। इफ एड और सब्ट्रैक्ट, इट एड और सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट टू ऑल वाई वैल्यूज। ये आपके पास वाई एक्सिस है ना वर्टिकल में। अगर यहाँ पे आपका पॉइंट है तो इसमें कोई मैं कांस्टेंट ऐड करता हूं, मैं 1 और ऐड करता हूं तो वो ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे मैं -1 ऐड करता हूं तो वो नीचे हो जाएगा। कोई हम कांस्टेंट पॉजिटिव ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें? इन वाई वैल्यूज में। इट एड और सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट टू ऑल वाई वैल्यूज व्हाइल एक्स वैल्यूज रिमेन अनचेंज। देखिए, जब हम वाई एक्सिस पे मूव करते हैं तो आपका वाई चेंज होता है, आपका एक्स सेम रहता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, तो ये क्या होना है? वैसे ही उसी तरह कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करेंगे एक्स एक्सिस पे, और अगर यहाँ पे पॉइंट है तो एक्स एक्सिस एक्स वैल्यूज में मैं कोई पॉइंट ऐड करता हूँ पॉजिटिव, या कोई पॉजिटिव कांस्टेंट माइनस करता हूँ, ये होती है शिफ्टिंग आपकी। अगर मैं ऐड करता हूं तो वो राइट साइड पे मूव करता है, अगर मैं माइनस करता हूं तो वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। और वर्टिकल में अगर मैं ऐड करता हूं तो अप मूव करता है, अगर मैं माइनस करता हूं तो वो डाउन मूव करता है। समझ आ गया बच्चे? इट एड सब्ट्रैक्ट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट टू ऑल एक्स वैल्यूज वाई व्हाइल वाई वैल्यूज रिमेन अनचेंज। जब एक्स में चेंजिंग आएगी एक्स एक्सिस में तो वाई उस पे कांस्टेंट होगा। अब हमारे पास है उसके बाद कि उस क्या चेंजिंग आनी है और आपकी क्या शिफ्ट होनी है। ये मेरे पास फंक्शन है और ये यहाँ पे ज्योमेट्रिक इफेक्ट है कि उसमें इफेक्ट क्या आना है। फंक्शन में मैंने कांस्टेंट ऐड किया है। जब मैं फंक्शन में कांस्टेंट ऐड करूंगा, ये तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली वाई होता है ना, तो वाई में सी ऐड हुआ है, तो इसका मतलब है वाई में अगर एडिशन हुआ है तो वर्टिकल शिफ्ट होनी है, सी ऐड हुआ है तो उतने सी पॉइंट सी शिफ्ट होना है, अगर ऐड हुआ है तो फिर आपका अप मूव करना है। तो ये क्या हुआ? शिफ्ट्स द ग्राफ सी यूनिट्स अप। ग्राफ को शिफ्ट करेगा उस पॉइंट से सी यूनिट अपवर्ड। सेम सिचुएशन में अगर ये सी एफ ऑफ एक्स में से माइनस होता है तो शिफ्ट द ग्राफ सी यूनिट्स डाउन। सेम सिचुएशन में अब ये एफ ऑफ एक्स में नहीं, आगे एक्स के अंदर जब आपका सी ऐड होता है तो शिफ्ट द ग्राफ सी यूनिट्स लेफ्ट। जब एक्स के अंदर ऐड हो रहा है, एक्स के अंदर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल होनी है। ठीक हो गया। यहां पे हम वर्टिकल शिफ्ट भी कह सकते हैं, वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे भी अगर -c है तो शिफ्ट द ग्राफ या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द ग्राफ सी यूनिट्स राइट। ठीक हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं बोला तो मैंने राइट और लेफ्ट भी बोला हुआ है ना, तो इसका मतलब है वो हॉरिजॉन्टल ही मोशन आपकी होगी। क्वेश्चंस में मैंने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बोला है। अब उसके बाद आता है स्केलिंग, जिसमें कहते हैं स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग।
ठीक हो गया। हम अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं दांतों की स्केलिंग कराने। वो क्या करता है, कोई आपका दांत का हिस्सा टुकड़ा बड़ा हुआ है तो उसको काट देता है, कंप्रेस कर देता है। कोई जगह आपकी खोखली हुई हुई है दाढ़ में से या दांत में से, तो वो क्या करता है, उसमें फिलिंग कर देता है, यानी कि उसको एक्सपेंड कर देता है। ठीक हो गया। तो यही बेसिकली स्केलिंग होती है। ये होती है या तो कंप्रेशन और या तो उसकी स्ट्रेचिंग। अब नॉन रिजिड ट्रांसलेशन, अब फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है आपका, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो ग्राफ की शेप तो चेंज हो गई ना, या कंप्रेस करता हूं तो ग्राफ की शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो ये नॉन रिजिड ट्रांसलेशन होती है। इट चेंजेस द शेप एंड द साइज ऑफ द ग्राफ। स्केल विल मल्टीप्लाई और डिवाइड द कोऑर्डिनेट्स। अब शिफ्टिंग में हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, स्केलिंग में हमारे पास क्या होना है, वो कांस्टेंट जो नंबर होना है वो एक्स के साथ या वो या वाई के साथ वो मल्टीप्लाई होना है। ठीक हो गया। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, इट मल्टीप्लाई द वर्टिकल, ऑब्वियसली वाई एक्सिस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स बाय कांस्टेंट लीविंग x कांस्टेंट कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड। जब y को वर्टिकल होगा तो y को करेंगे और x कोऑर्डिनेट आपका अनचेंज रहेगा। हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम x को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे लीविंग द y कोऑर्डिनेट्स अनचेंज्ड। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा एक बात याद रख लें, अगर ग्राफ आपका y एक्सिस के क्लोज क्लोज होता है तो ये आपका क्या होता है, कंप्रेसिंग। ठीक है, अगर आपका ग्राफ y एक्सिस से दूर होता है, पॉजिटिव y एक्सिस से कह सकते हैं किस्म का, तो वो आपकी क्या होती है, स्ट्रेचिंग। अब इस तरह का एक बना देते हैं टेबल, उसमें देखें सारा सिनेरियो कि क्या हो रहा है। अगर आपके साथ फंक्शन के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स के साथ हो रहा है ना, एफ ऑफ एक्स होता है y और c आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो होना क्या है, c अगर एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ये बेसिकली वर्टिकल स्केलिंग जिसको कहते हैं। और ये है कि अगर c ग्रेटर देन 0 है तो क्या होना है, फिगर इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है बाय c से मल्टीप्लाई किया था और c पॉजिटिव था विच मीन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब c जो है आपका मल्टीप्लाई हुआ है बट c नेगेटिव था, तो वही कंप्रेशन होनी है। y वैल्यूज को हमने चेंज किया है c से, लेकिन c नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। अब इधर आते हैं, अगर फंक्शन के नीचे डिवाइड होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपकी कंप्रेशन होनी है, अगर डिवाइड होगा तो आपकी स्ट्रेचिंग होनी है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइड होगा कि उसके नीचे c डिवाइड किया है, तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली y होता है ना, तो y को जब मैंने c से डिवाइड किया है तो फिगर इज स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स है ना, इसी को चेंज किया है तो y वैल्यूज बाय c इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि c पॉजिटिव था। और सेम आपका फंक्शन होगा, c से डिवाइड होगा, लेकिन अगर c नेगेटिव होगा तो होनी स्ट्रेचिंग है, y चेंजिंग y वैल्यूज की होनी है क्योंकि एफ ऑफ एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद बाय c इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्योंकि c नेगेटिव था। फिर उसके बाद आते हैं आगे फर्दर, ये तो एफ ऑफ एक्स के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हमारे पास अंदर x के साथ अगर c मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये कि अब x की वैल्यू चेंज हो रही है c से, तो होना क्या है, बेसिकली c ग्रेटर देन 0 है, तो फिगर इज कंप्रेस्ड अगर मल्टीप्लाई होगा बाय चेंजिंग x वैल्यूज, क्योंकि x को चेंज कर रहे हैं, बाय c इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज c वाज पॉजिटिव। सेम अगर सेम ही फंक्शन है बट c नेगेटिव है तो कंप्रेशन होनी है x की वैल्यू चेंजिंग से बाय c एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज c इज नेगेटिव। नेक्स्ट, अगर x के नीचे डिवाइड हो रहा है c, फंक्शन पूरे के नीचे नहीं, जस्ट x के नीचे, जब डिवीजन आनी है तो स्ट्रेचिंग आनी है। अब फिगर इज स्ट्रेच्ड या ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज, क्योंकि x के नीचे डिवाइड हुआ था, बाय c इन द सेम डायरेक्शन, c वाज पॉजिटिव। सेम सिचुएशन, अगर c नेगेटिव होगा तो c बाकी सारा वही रहेगा बट c इन ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज c वाज नेगेटिव। समझ आ गया। इसी इन टेबल्स की बेस पे हम आगे क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, और वो जो लास्ट फाइनल वर्ड्स होते हैं ना, वो इन्हीं को देख के और ये इसी तरह के फाइनल वर्ड्स हमने अपने देने हैं कि ग्राफ आपका कंप्रेस्ड है, कितना कंप्रेस है, शिफ्ट है, कितनी शिफ्टिंग हुई है, किस डायरेक्शन में हुई है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। हमने अपने फंक्शन का ग्राफ बनाना है
and the sketch the graphs of the other function using translation। अब आपके पॉइंट्स में, आपके ग्राफ में ट्रांसलेशन हुई है और आपने उनका भी ग्राफ बनाना है और बताना है कि ट्रांसलेशन आपकी कैसे हुई है। वर्टिकली हुई है, अपवर्ड कुछ यूनिट्स मूव किए हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव किए हैं, हॉरिजॉन्टली राइट मूव हुए हैं या हॉरिजॉन्टली लेफ्ट मूव हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट है y इक्वल्स टू x का मॉड। अब आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा v टाइप बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि मॉड क्या करता है, हर नंबर को पॉजिटिव करता है। तो उसमें अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव भी देते हैं तो y में वो आंसर पॉजिटिव देता है। तो डोमेन अगर देखते हैं तो इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है मॉडुलस फंक्शन की। ये x मॉडुलस फंक्शन है तो इसकी डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पुट करता हूं। x की वैल्यू मैंने मुख्तलिफ पुट की हैं, 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3 पुट करते हैं तो मॉड ने पॉजिटिव कर दिया। 2 पुट करते हैं तो मॉड ने क्या किया, आपका पॉजिटिव कर दिया। -1 पुट करते हैं तो पॉजिटिव हो गया। 0 पुट करते हैं तो 0 है। 1 पुट करते हैं तो 1 ही आंसर आता है, मजीद क्या पॉजिटिव हो। 2 पुट करते हैं तो 2 आंसर आता है। 3 पुट करते हैं तो आपका 3 आंसर आता है। ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखिए -3 पे y का -3, x की -3 और y का 3, आपका आंसर ये आता है। उसके बाद x की वैल्यू -2, y का आंसर +2 ये आता है। x की वैल्यू -1 पे इसका आंसर -1, x की वैल्यू 0 पे 0 ओरिजिन आता है, x की वैल्यू 1 पे आंसर 1 आता है, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 2 है और x की वैल्यू 3 पे y का आंसर 3 है। ज्वाइन करते हैं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x का मॉड। ये तो क्लियर हो गया, इस तरह का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हमने क्या करना है, y इक्वल्स टू x प्लस 2 का मॉड, इसका ग्राफ बनाना है और बताना है कि क्या सिचुएशन है, ट्रांसलेशन किस तरह से हुई है। अब सबसे पहले मैं देखता हूं तो ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं क्या सिचुएशन है। मैं देखूं कि ये x में 2 ऐड हुआ है। क्वेश्चन में देखें x में ऐड हुआ है, इसका मतलब है आपकी जो ट्रांसलेशन हुई है वो हॉरिजॉन्टल हुई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे x एक्सिस है ना, तो हुई तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। ठीक हो गया। अब वो हुई कितनी है, अगर फॉर एग्जांपल ग्राफ यहां था, अगर ग्राफ इधर आया या y एक्सिस पे जहां भी मूव करते हैं, x एक्सिस पे मूव करते हैं, y तो 0 होता है ना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x इंटरसेप्ट के लिए क्वेश्चन में y को 0 पुट किया। y 0 करेंगे तो आपका बेसिकली ये जो अंदर वाली टर्म है यही बचती है, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 2 को शिफ्ट करता हूं उधर तो x की वैल्यू आ गई -2, तो वो पॉइंट आता है आपका 0,2। तो यानी कि आपका जो उसका पॉइंट है वो ट्रांसलेट हुआ 0 0 से 0,-2। तो मैंने 0,-2 पे ट्रांसलेशन कर दी। अब बजाय इसके कि मैं इसका फिर से वो टेबल बनाऊं, ठीक है, मैं क्या देखता हूं कि अंदर वाला x प्लस 2 जो है वो है ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0, ये वाला, इसको इक्वल टू 0 रखता हूं तो इस 2 को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, तो इसका मतलब ये है आपके x वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें -2 का फर्दर इंक्रीज आया है। तो मैं क्या करता हूं, इधर देखिए बच्चे, अगर मैं इसमें -x वाले पोर्शन में, ठीक है, अगर मैं इसमें -2 इंक्रीज करता हूं तो -3 -2 ये आता है -5, इसमें -2 इंक्रीज करता हूं तो वो -4 आता है, इसमें -2 इंक्रीज करता हूं तो वो -3 आता है, इसमें -2 इंक्रीज करता हूं तो वो -2 आता है, इसमें -2 इंक्रीज करता हूं तो -1 आता है, इसमें -2 इंक्रीज करता हूं तो 0 आता है, इसमें -2 को इंक्रीज करते हैं अगर तो आंसर में 1 आता है। समझ आ गया बच्चे? अब ये आपके x हैं और ये आपके y वही रहने हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर प्लॉट करता हूं इसको, x की वैल्यू -5 पे इसका आंसर 3 था, x की -5 पे y का आंसर 3, x की वैल्यू -4 पे इसका आंसर आपका 2 था, ये पॉइंट आता है, x की वैल्यू -3 पे इसका आंसर 1 आता है, ये रेड वाली वैल्यूज हैं आपकी, -1 आता है। फिर उसके बाद 0 पे आपका सॉरी
-2 पे y का आंसर 0 है, फिर उसके बाद -1 पे आंसर आपका 1 है, फिर उसके बाद 2 पे आंसर आपका 0 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 पे आपका आंसर 1 आ रहा है। अब हम ग्राफ को प्लॉट ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, तो ये मेरे पास ग्राफ बनता है इस फंक्शन का, जो कि ट्रांसलेशन, अब देखूं मैं, ये ओरिजिन था पहले, सॉरी आपका ग्राफ पहले यहां से स्टार्ट, ये था 0 पे, तो अब वो पॉइंट ट्रांसलेट होके वो ग्राफ आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेट होके ये 2 यूनिट्स 1 एंड 2 यूनिट्स आपका ये लेफ्ट साइड पे आ गया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो क्या बनेगा, हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुई है 2 यूनिट्स लेफ्ट के, अपने वो जो पहले था पोजीशन पे, उस पोजीशन से 2 यूनिट्स लेफ्ट पे हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पे वो शिफ्ट हो गया। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का मॉड। अब इसकी भी वही सिचुएशन है, मैं देखता हूं कि ये तो x में चेंज हो रहा है ना, तो इसने शिफ्टिंग तो x पे ही करनी है, मतलब हॉरिजॉन्टली। जब x पे शिफ्टिंग करनी है, मूव करना है, तो y आपका 0 होना है। अगर मैं y को 0 रखता हूं, तो ये x की वैल्यू 2 आती है, तो ये पॉइंट आता है आपका 2,0, तो यानी कि आपका ग्राफ जो है इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है 2,0 पे। तो 2,0 मैंने आपका पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं देखता हूं तो x में आपकी ये 2 का इंक्रीज आया है शिफ्टिंग में, तो मैंने क्या करना है, अब मैं इसको मिटा देता हूं पिछले वाले पार्ट के लिए, ये मैंने इसको मिटा दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मेरे पास 2 का इंक्रीज आया है, तो इसमें मैं अगर 2 का इंक्रीज करूं तो वो -1 आता है, इसमें 2 का इंक्रीज करूं तो 0 आता है, इसमें 2 का इंक्रीज करूं तो 1 आता है, 2 का इंक्रीज करूं तो 2 आता है, अगर मैं 2 का इंक्रीज यहाँ करूं तो 3 आता है, अगर यहाँ मैं 2 का इंक्रीज करूं तो 4 आता है, यहाँ करूं तो 5 आता है। और आपके पास y आंसर जो है वो सेम ही रहना है। अब उसको प्लॉट करते हैं बच्चे, -1 पे आपका आंसर 3 है, x की वैल्यू -1 पे, y पे आंसर 3 है, फिर 0 पे आपका आंसर 2 है, x की 0 पे आपका आंसर 2 है, उसके बाद 1 पे आंसर 1 है, x के 1 पे y का आंसर 1 है, उसके बाद x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 0 है, फिर उसके बाद x की वैल्यू 3 पे y का आंसर 1 है, ये 3 पे आंसर 1 चल रहा है आपका, फिर उसके बाद 4 पे आंसर 2 है, इसके 4 पे इसका 2 आंसर है, फिर उसके बाद इसके 5 पे इसका 3 आंसर चल रहे हैं। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरे पास ओरिजिनल क्या था, इस पोजीशन पे 0,0 पे, फिर देखिए वो शिफ्ट हुआ है 2 पॉइंट्स मूव किया है, कहां मूव किया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और राइट साइड पे, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुई है आपके पास 2 यूनिट्स राइट। समझ आ गया बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो y इक्वल्स टू एक्स का मॉड प्लस 2। अब ये x में चेंजिंग नहीं आई, हमारे पास चेंजिंग ओवरऑल आई है, इसका मतलब है ये चेंज होना है y में, तो आपकी शिफ्टिंग जो होनी है वो y एक्सिस में होनी है। अगर y एक्सिस में मूव करते हैं तो हम x को 0 रखते हैं, ऐसे ही है ना, y एक्सिस पे जो ही मूव करते हैं तो y इंटरसेप्ट होता है ना, x 0 होता है वहां पे, तो मैंने क्या किया, x को 0 रखा, तो आंसर में क्या गया 2, तो पॉइंट बनता है 0,2। इसका मतलब है आपके ग्राफ की जो उस 0,0 से शिफ्टिंग हुई वो कहीं 0,2, x 0 है y 2 है, तो ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बजाय इसको भी दोबारा टेबल बनाने के, मैंने क्या किया, अब देखिए y में +2 का एडिशन करना है हमने, इधर मैं आता हूं तो ये x वाला तो हो गया था, अब हमने पोर्शन किस में, y में करना है। अब y में 2 ऐड करते हैं तो 5 आता है, y में 2 ऐड करते हैं तो 4 आता है, नेक्स्ट y इसमें 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 आता है, 0 में 2 ऐड करते हैं 2 आता है, 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 आता है, 3 में 2 ऐड करते हैं तो सॉरी 2 में आप 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। अब हम x वही रहेगा हमारा, ये y एक्सिस प्लॉट करते हैं अपना, x की वैल्यू -3 है, y का आंसर 5 है, x की वैल्यू -3 है, y का आंसर 5 है, x की वैल्यू -2 है, y का आंसर 4 है, x की वैल्यू -2 है, y का आंसर 4 है, x की वैल्यू 1 है, y का आंसर -1 है, x की वैल्यू सॉरी -1 है, y का आंसर 3 है, ये है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू 0 है, y का आंसर 2 है, x की वैल्यू 0 2 पे ऑलरेडी हमने कर दिया था, x की वैल्यू 1 है, y का आंसर 3 है,
x की वैल्यू 1 है, y का आंसर 3 है, फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 है, y का आंसर 4 है, x की वैल्यू 3 है तो y का आंसर बचे 5 आता है। अब इसको ज्वाइन करते हैं। अब मैं देखता हूं मेरे पास ग्राफ क्या था ओरिजिन पे, अब ग्राफ कहां शिफ्ट हुआ, 2 पॉइंट्स शिफ्ट हुआ y एक्सिस पे और अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो हमने क्या लिखना है, इट इज अ वर्टिकल शिफ्ट 2 यूनिट्स अप, के 2 यूनिट अप मूव किया है। सेम सिचुएशन आते हैं तो यहां पे मैंने y इंटरसेप्ट के लिए x0 रखा है, तो मेरे पास शिफ्टिंग का पॉइंट आता है 0,-2। आपका ग्राफ यहाँ 0 से ये 0,-2 पे शिफ्ट हो गया है। अब 0,-2 ये आता है। अब फिर से वही कितना y में -2 का इंक्रीज कर दें अपने इस वाले टेबल में, पुराने वाले टेबल में, तो मैं इंक्रीज करता हूं किसका, -2 का। -2 इसमें करते हैं तो 1 आता है, इसमें -2 करते हैं तो 0 आता है, -2 करते हैं तो -1 आता है, यहाँ पे -2 करते हैं तो -2 आता है, यहाँ पे -2 करते हैं तो -1 आता है, यहाँ पे -2 करते हैं तो बच्चे 0 आता है, यहाँ पे -2 करते हैं तो 1 आता है। अब आपका ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू -3 है, ये आपकी वही रहनी है, y के आंसर्स ये आपके यूज होने हैं। x की वैल्यू -3 पे 1 आता है, x की वैल्यू ये है -3, y का आंसर 1 है। x की वैल्यू -2 पे y का आंसर 0 है, x की वैल्यू -2 पे y का आंसर 0 है। फिर उसके बाद x की वैल्यू -1 पे आंसर -1 है, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर -1 है, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर -2 है, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर -2 है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 पे y का आंसर -1 है, x की वैल्यू 1 ये है, y का -1 यहाँ पॉइंट आता है। सेम सिचुएशन में x की वैल्यू वो 2 है और y का आंसर 0 है, और इधर आपका पास आता है x की वैल्यू 3 है और y का बचे आंसर आपका 1 है, तो 1। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं ग्राफ। अगर मैं देखता हूं तो ओरिजिनल ग्राफ मेरा ओरिजिन 0 से स्टार्ट, ठीक है, ऊपर ऊपर था ना, तो अब मेरा शिफ्ट हुआ 0,-2, यानी कि 1 और 2 यूनिट मूव किया, लेकिन y एक्सिस पे किया और डाउनवर्ड किया, वर्टिकल शिफ्ट 2 यूनिट्स डाउन। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन दे दिया है y = x², और उसका a पार्ट है x² + y, b पार्ट है x² - y, c पार्ट है x - y का स्क्वायर एंड d पार्ट है x + y का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बच्चे अगर मैं देखूं ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मेन, तो ये तो है क्वाड्रेटिक, इसका मतलब है इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला। तो a के साथ क्या है 1, इट मींस पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। ठीक हो गया। अब एक तो तरीका है हम इसका वर्टेक्स निकालें, x इंटरसेप्ट निकालें, y इंटरसेप्ट निकालें, तो इस तरह से हम इसका पैराबोला बना लें। दूसरा ये है कि हम इसमें डोमेन हम प्रोवाइड करते हैं, रेंज हमारे पास आंसर आएगा, टेबल बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो फिर उससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसकी डोमेन तो होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने क्या किया, रियल नंबर में से 0, 1, 2, -1 एंड -2 पिक कर लिए। अब ये क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर +4, 4 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आंसर आता है, 0 का स्क्वायर 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर क्या है बच्चे 4। हमने क्या करना है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये -2 पे है आपका 4, x की -2 पे y का आंसर 4 आ गया, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 1 है, x की 0 पे तो यही आता है 0, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 1 है, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 4 है। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला विच इज ओपनिंग अपवर्ड। ठीक हो गया। अब हम अपने ग्राफ में आते हैं, फर्स्ट पार्ट में आते हैं, y = x² + y। अच्छा, इसकी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं। एक तो इसका ये तरीका है, हम इसके लिए टेबल अलग से फिर बनाएं और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा। दूसरी ट्रिक ये है, आप देखें कि ये x² ये फंक्शन है ना आपका, ये x² है, यानी कि ये y है, y में क्या हो रहा है 4 ऐड हो रहा है, तो विच मीन्स y एक्सिस आपका ऐसे होता है ना वर्टिकल, ये आपका पहले ग्राफ था, 4 अगर ऐड हुआ तो वो +4 अपवर्ड मूव करेगा ना, y वाली वैल्यूज में 4 डिजिट ऊपर मूव करेंगे, इसका मतलब है वो वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है। ठीक हो गया।
अगर पूरे फंक्शन के साथ कोई ऐड हो रहा हो तो विच मीन्स आपकी शिफ्टिंग वर्टिकल हो रही है, और अगर x के अंदर ऐड हो रहा हो तो उसका मतलब है आपकी शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टली हो रही है x एक्सिस पे। ये एक चीज टेक्निक याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमने इसका अलग टेबल बनाने के बजाय आप सिंपल ये देखें, ये है ना आपका फंक्शन y, ये, और उसमें y ऐड हो रहा है, इसका मतलब है y वाले आंसर में आपके पास 4 ऐड हो रहा है। तो हम यहां पे जब आते हैं अपने इस टेबल में तो ये वाला y का आंसर है ना, यहां पे 4 ऐड करते जाएं, 4 + 4 8, 1 + 4 5, 0 + 4 4, 1 + 4 5, 4 + 4 8। जब हम इसका अलग से टेबल बनाएंगे तब भी आपकी x की वैल्यू तो वही रहनी है, y का आंसर आपका ये आना है। क्यों? क्योंकि y में वो ऐड हो रहा है, ये पूरा आंसर आपका ये y ही है, ये देखें, ठीक हो गया। अब हम प्लॉटिंग करेंगे, x की वैल्यू तो वही है, y की वैल्यू ये यूज होंगी, हम वहां पे टेबल भी बना सकते हैं अलग से। x की वैल्यू -2 है, y का आंसर 8 है, x की वैल्यू है -2, y का आंसर है 8। x की वैल्यू -1 पे, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर ये 5 है, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर 4 आता है, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 5 है, 1 पे 5 है। नेक्स्ट वन, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर है 8 है, तो 2 पे y का आंसर 8 है। हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया, तो दैट विल बी योर ग्राफ ऑफ पार्ट ए। क्या करना है, हमने देखा कि ये x², ये वाला हमारे पास मेन क्वेश्चन ये है आपका, और इसमें आपका 4 ऐड हो रहा है, तो इनके फंक्शन में आपके पास 4 ऐड हो रहा है, फंक्शन y होता है ना, इधर आप y में आके हर टर्म में 4 ऐड कर दें, ठीक हो गया। अब ये थी आपके पास ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, या तो इसका टेबल अलग से बनाएं, वरना जो मैंने ट्रिक बताई थी, ये देखें, ये वाला है आपके पास फंक्शन, दिस वन इज योर फंक्शन। अब आपके फंक्शन में 4 माइनस हो रहा है, ये फंक्शन y होता है हमारे पास, तो इधर आते हैं तो इस वाले फंक्शन में ये y है, ये फंक्शन है आपका। यहां पे हम क्या करते हैं, 4 को माइनस, 4 - 4 0, 1 - 4 -3, 0 - 4 -4, 1 - 4 -3 एंड 4 - 4 0। तो ये बनता है 0 - 3 -4 -3 एंड 0। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर -2, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर -2। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 1, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर बचे आपके पास -3 है, तो इसका आंसर -3। x की वैल्यू 0 पे y का आंसर -4, x की वैल्यू 0 पे -4, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर -3, 1 पे आपका -3, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 0 आता है, तो 2 पे 0। इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पैराबोला आ गई है। अगर मैं देखता हूं तो ये देखें, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे चल रहा था, यहां मैंने देखा तो वर्टेक्स ओरिजिन से y एक्सिस पे 4 पॉइंट शिफ्ट हुआ, इसलिए मैंने बोला था वर्टिकल शिफ्ट 4 यूनिट्स अप, ठीक हो गया। अब यहां में देखें वो ओरिजिन पे था, ओरिजिन से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ -4, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल शिफ्ट हुआ, डाउनवर्ड हुआ, लेकिन हुआ कितना, 4 यूनिट्स। नेक्स्ट बचे इसी का सी पार्ट है आपके पास। अच्छा, सी पार्ट में है x - 4 का स्क्वायर, तो अब ये x में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके x एक्सिस पे यानी कि हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, ठीक हो गया। अब मेरे पास है, अगर मैं देखूं तो x - 4 का होल स्क्वायर, आप x - 4 = 0 पुट करते हैं तो x = 4, इसका मतलब है कि x = +4 आपके डिजिट्स ये मूव किए हैं, तो x में हमने क्या किया है, 4 डिजिट को इंक्रीज करना, इनहेंस करना है +4 को, तो यहां मैं +4 करता हूं, x में करना है, ठीक है, ये x में हुआ है ना, x में 4 ऐड किया तो यहां आता है 4, यहां 4 ऐड किया तो 5 आता है, यहां 4 ऐड किया तो 6 आता है, ठीक हो गया बच्चे, समझ आ गया।
अब हमारे पास क्या है, उसके बाद यहां पे मैं 4 ऐड करता हूं तो +4 -1 3 आता है, यहां 4 ऐड करता हूं तो +2 आता है। अब ये x की वैल्यू ये है और y की आपकी सेम ही रहनी है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 2 है, y का आंसर 4 है। x की वैल्यू 2 है, y का आंसर 4 है। x की वैल्यू 3 है, y का आंसर 1 है। x की वैल्यू 3 है एंड y का आंसर 1 है। x की वैल्यू 4 है, y का 0 है, 4 का 0 ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 5 पे भी 1 है। नेक्स्ट x की वैल्यू 6 पे आपका आंसर बचे 4 आता है। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है आपके पास पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, बिकॉज x के साथ जो भी वेरिएबल था, एक नंबर था, कोफिशिएंट जिसको कहते हैं, वो है ग्रेटर देन 0 विच मीन्स ओपनिंग अपवर्ड। अब हमारे पास है क्या, हमने देखा कि ये शिफ्टिंग हुई हॉरिजॉन्टल साइड पे कितना, 1 2 3 4 डिजिट्स, तो क्या आएगा आपके पास यहां पे, यहां आना है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और शिफ्ट हुई कितनी बचे, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट लिखें या यूनिट लिखें, बुक पे आपकी शायद यूनिट लिखा है, बुक पे आपके यूनिट लिखा है। तो हम क्या करते हैं, 4 डिजिट तो मूव किया, यहां पे पहले था ना, यहां पे आया तो राइट साइड पे आया, 4 डिजिट्स राइट, ठीक हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट फिर से वही है मेरे पास, x प्लस 4 है, तो ये मैं x प्लस 4 को इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो x इक्वल्स टू -4। x में क्या हुआ, हमने -4 को ऐड करना है, समझ आ गया बच्चे। अब यहां हमने x पे -4 का एडिशन करना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रही है आपके पास। यहां मैंने -4 किया तो ये आता है -6, यहां -4 किया तो आता है -5, -4 किया तो -4 आता है, यहां -4 किया तो यहां पे जब हमने -4 किया तो ये आंसर आपका आता है -3, यहां पे -4 किया तो -2 आता है। अब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू सेम होंगी, अगर हम ये नंबर पिक करके पुट करते हैं तो तब भी आपका टेबल इसी तरह का बनेगा, ये वैल्यूज पुट करें और आपके y के आंसर्स यही आएंगे। x की वैल्यू -6 है, y का आंसर 4 है। बच्चे ये देखें, x की वैल्यू -6 पे y का आंसर 4, फिर x की वैल्यू -5 पे y का आंसर आपका 1 है, x की -5 पे y का आंसर 1, x की वैल्यू -4 पे इसका आंसर आपका 0 है। नेक्स्ट उसके बाद x की वैल्यू -3 पे y का आंसर 1 है, x की वैल्यू -2 पे y का आंसर बची क्या आया आपके पास 4। इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये भी बनता है आपके पास पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो यहां पे सिचुएशन क्या हुई है, देखें, मूव किया है x एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टली मूव किया है, पहले यहां पे था फिर यहां पे आ गया, और 1 2 3 4 डिजिट्स मूव किया है, तो हमारे पास क्या होना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुई है हमारे पास, और हुई कितनी है, 4 डिजिट्स लेफ्ट, 4 डिजिट मूव किए हैं और हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है, ठीक हो गया। जस्ट अपने नंबर को इक्वल्स टू, ये जो अंदर है जिसमें x में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल टू 0 करें, उससे हमें पता चल जाएगा कि x में कितने नंबर की शिफ्टिंग हुई है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x, ए पार्ट है इसका स्क्वायर रूट x प्लस 3 रूट के अंदर है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 3 रूट के अंदर है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 3 रूट के बाहर है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 3, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x, तो इसकी डोमेन हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए रूट के अंदर, तो अगर मैं यहाँ -1 और -2 ये इस तरह के नंबर पुट करता हूं तो अयोटा आता है कम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है आपकी डोमेन में 0 से इन्फिनिटी तक नंबर शामिल हैं। अब मैं कुछ नंबर पिक कर लेता हूं, 0 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब 0 की वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो 0 आता है, 1 पुट करते हैं तो 1 आता है, नेक्स्ट 2 पुट करते हैं तो आपके पास
1.4 आता है, 3 पुट करते हैं तो 1.7 आता है, 4 पुट करते हैं और कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 2 आता है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू 0 है, y का आंसर 0 है, ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 1 है, x की 1 पे y का आंसर ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 2 है और y का आंसर 1.4 है, ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 3 पे y का आंसर 1.7 है, ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 4 पुट की है, y का आंसर 2 था, तो ये पॉइंट आता है। इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये है ग्राफ आपका स्क्वायर रूट x का। नेक्स्ट ए पार्ट में आते हैं, वो है स्क्वायर रूट x प्लस 3। अब हमारे पास x में 3 ऐड हो रहा है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि x में आपकी चेंजिंग आ रही है। x में चेंजिंग का मतलब है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रही है आपके पास। अब वो शिफ्टिंग हो क्या रही है, मेरे पास x प्लस 3 को मैंने इक्वल टू 0 रखा, 3 को मैंने उधर शिफ्ट किया, तो इसका मतलब मुझे आइडिया हो गया कि x में आपके -3 नंबर्स की चेंजिंग आ रही है। तो यहां मैं चेंज करता हूं, 0 में चेंज किया -3 तो -3 आता है, 1 में चेंज किया -3 तो -2 आता है, 2 में -3 ऐड किया तो -1 आता है, 3 में -3 ऐड किया तो 0 आता है, 4 में -3 ऐड किया तो 1 आता है। अब x की आपकी चेंज हो रहे हैं, लेकिन y का आंसर आपका सेम है। बेशक x पुट करके देख लें, y आपका यही आंसर आएगा। x का -3 है और y का 0, प्लॉट करते हैं, -3, 0 ये आता है। -2 पे x की y का आंसर 1 है, x के -2 पे y का आंसर 1 है, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 1.4 है, 1.1 पे 1.4 है, 1 पे 0 पे 1.7 है, x की 0 पे 1.7 है। नेक्स्ट x की 1 पे y का आंसर 2 है, x के 1 पे y का आंसर 2 है। इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपका ग्राफ आया है बच्चे y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 3 का। ठीक हो गया। अब एक हिंट याद रख लें कि x के अंदर जब कोई चेंज आ रहा होगा तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा होगा। अगर इस पूरे क्वेश्चन के साथ कोई चेंजिंग आ रहा है, जैसे ये है, यहां देखें स्क्वायर रूट एक्स आपका फंक्शन था, तो अगर आपका एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के साथ कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो आपका वर्टिकल शिफ्ट आता है। ठीक हो गया। अब मैं ग्राफ को ऑब्जर्व करता हूं तो ये तो ग्राफ मेरा स्टार्ट हो रहा था ओरिजिन से, इधर देखा तो ये आपका 1 2 3 डिजिट्स आपके पीछे मूव किया, राइट साइड पे मूव किया और एक्स एक्सिस पे मूव किया, तो हमारे पास क्या आया, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स लेफ्ट, 3 यूनिट्स जो हैं वो आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है आपका ग्राफ, हर पॉइंट आपका इतना ही शिफ्ट किया है। नेक्स्ट बी पार्ट में आते हैं तो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। अब x के अंदर चेंजिंग आ रही है तो मेरे पास होना तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। अब होना क्या है, x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट किया, 3 को मैंने उधर शिफ्ट किया, तो x के डिजिट्स में +3 की चेंजिंग आ रही है। अब मैं यहां पे आके दोबारा +3 के x में चेंज करता हूं, तो +3 किया तो 3 आता है, +3 किया तो 4 आता है, +3 किया तो 5 आता है, 3 किया तो 6 आता है, +3 किया तो 7 आता है। अब x की वैल्यू ये है, बट y की वैल्यूज आपकी सेम रहनी है। 3 पुट किया, x की 3 है, y का 0 है, x की 3 के y का आंसर 0 आ रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 पे y का आंसर 1 है, x की वैल्यू 4 पे y का आंसर 1 है, x की वैल्यू 5 पे y का आंसर 1.4 आ रहा है, x की वैल्यू 6 पे y का आंसर 1.7 आ रहा है, x की वैल्यू 7 पे y का आंसर बचे 2 आ रहा है। अब इस ग्राफ को हम ज्वाइन करते हैं। अब मैं देखता हूं तो पुराना ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था 0 से, इसने क्या किया, 1 2 3 डिजिट मूव किया, हमने राइट साइड पे मूव किया और एक्स एक्सिस पे मूव किया, हॉरिजॉन्टल पे। तो आपका शिफ्टिंग का प्रोसीजर क्या बना, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुई 3 यूनिट्स राइट साइड पे। नेक्स्ट है बच्चे पार्ट नंबर सी, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। अब अगर मैं देखता हूं तो ये वाला पोर्शन जो है, क्या ये मेरे पास f ऑफ x है, फंक्शन है ना, ये देखें y, यानी कि इस पूरे फंक्शन में आपका 3 ऐड हो रहा है, यानी कि y में 3 ऐड हो रहा है बेसिकली। अगर इसका मतलब है फंक्शन में अगर 3 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है आपके y एक्सिस पे चेंजिंग आनी है, इसका मतलब है आपकी वर्टिकल शिफ्ट होनी है। ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन में ऐड क्या चीज हो रही है, तो y में आपकी उतनी ही चेंजिंग आनी है। अगर मैं देखता हूं तो फंक्शन में ये ऐड हो रहा है आपके पास 3, तो अब मैं y की वैल्यूज में 3 की चेंजिंग ऐड करके देखता हूं, 0 + 3
ये क्या आता है बच्चे, 3 आता है। 3 + 1 4 आता है। 3 + 1.4 ये 4.4 आता है। 3 + 1.7 ये आता है 4.7 आता है। 3 + 2 बच्चे आपके पास 5 आता है। अब हम क्या करते हैं, 0 और 3, x0 और y का 3 ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट आपका x का 1 y का 4, x का 1 y का आपका 4 पॉइंट आता है। x का 2 y का 4.4, x का 2 y का 4.4, x का 3 बचे y का 4.7 है और x की 4 y की वैल्यू 5 आती है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये है ग्राफ आपका √x + 3 का। अब मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये तो स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से, ये देखूं तो ये ओरिजिन से मूव करके इस 3 पे आया लेकिन y एक्सिस पे आया, यानी कि ये वर्टिकल शिफ्ट हुआ और 1 2 3 डिजिट मूव किया। सो क्या आना है, वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट्स अपवर्ड मूव किया है। नेक्स्ट बचे ग्राफ है मेरे पास y = √x - 3 का। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास फंक्शन है f(x) जिसको हम y भी कहते हैं। ये देखें, ये तो y में ये 3 माइनस हो रहा है, इसका मतलब है y में ही चेंजिंग आनी है, तो वर्टिकल शिफ्ट ही होना है। तो ये 3 माइनस हो रहा है y में, तो इसका मतलब है y की वैल्यू में आप -3 करके हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू में मैं -3 करता हूं। पहले मैंने किया था +3, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैंने करना है -3। तो 0 - 3 -3, 1 - 3 -2, 1.4 - 3 -1.6 आता है। 1.7 -3 आपका ये -1.3 आता है। नेक्स्ट में 3 माइनस करता हूं तो ये बचे -1 आता है। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू वही रहनी है, y की चेंज हो गई है। x की वैल्यू 0 है, y का आंसर -3 है। x की 0, y का -3। नेक्स्ट उसके बाद x की वैल्यू 1 पे, y का आंसर -2 आता है। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पे, y का आंसर -1.6 था बेटा। उसके बाद x की वैल्यू 3 पे -1.3 आंसर था। तो x की वैल्यू 4 पे, y का आंसर -1 था। तो अब हम इसका ग्राफ मतलब कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया है √x - 3 का। अब बेटे क्या करना है, हमने करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए देखते हैं, ओरिजिनल ग्राफ मेरे पास 0 से स्टार्टेड था, एक ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ वर्टिकल में और 1 2 3 यूनिट्स मूव किया। तो हमारे पास हुआ क्या, वर्टिकल शिफ्ट हुई और 3 यूनिट्स डाउन। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है y = x, लीनियर इक्वेशन है विच मीन्स योर ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बी पार्ट है y = x + 5, ए पार्ट है y = x + 5, बी है x - 5, सी पार्ट है 5x एंड डी पार्ट है -5x। y = स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है y = x, इसमें इसकी डोमेन जो आपकी होनी है वो होनी है -∞ से +∞, क्योंकि ना तो स्क्वायर रूट है ना तो फ्रैक्शन में कोई नंबर है कि एरर आ सकता है, तो डोमेन आपकी -∞ से ∞ होगी। कुछ नंबर्स पिक कर लेते हैं, मैंने किया -1 0 एंड 1 पिक कर लिया। -1 पुट करते हैं तो -1 आता है, 0 पुट करते हैं क्वेश्चन में तो 0 आता है, 1 पुट करते हैं तो बच्चे 1 आता है। अब इनको प्लॉट करते हैं, एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। x एक्सिस पे 1 2 -1 -2, y एक्सिस पे -1 1 2 और नीचे -2 भी लगा सकते हैं। पहली है -1 पे 1, x का -1 y का -1 यहाँ पॉइंट आता है। 0 पे 0 आपका ओरिजिन पे पॉइंट आता है। नेक्स्ट वन x पे 1, y का आंसर 1 आता है, तो ये पॉइंट आपका ये आता है। इसको ज्वाइन करते हैं तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन। ये आपका ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का। बी पार्ट में आते हैं तो ये देखिए x आपके पास फंक्शन है, तो फंक्शन में आपके पास y ऐड हुआ है। फंक्शन ये बेसिकली y है ना, यानी कि फंक्शन में चेंजिंग आ रही है, y में चेंजिंग आ रही है, विच मीन आपकी ये वर्टिकल शिफ्ट होनी है। अब वर्टिकल शिफ्ट में देखें ये f(x) में चेंजिंग होनी है 5, तो ये f(x) y होता है ना बेसिकली,
तो इसमें मैं क्या करता हूं, +5 ऐड करता हूं y की वैल्यूज में। इसमें मैंने +5 ऐड किया तो ये आता है 4, इसमें +5 ऐड किया तो ये आता है 5, इसमें +5 ऐड किया तो ये आता है बच्चे 6। अब x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 4 है, x की -1 पे y का आंसर 4, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर 5 आता है एंड x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 6 है। ये हमने ज्वाइन कर दिया तो ये है आपकी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ओरिजिनल ग्राफ से कंपेयर करता हूं तो ये देखिए आपके सेंटर ओरिजिन से पास करिए। ये वाला पॉइंट अगर मैं नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखता हूं तो ये पॉइंट यहां था, यहां से मूव किया 1 2 3 4 5 यूनिट्स मूव किया, वाई एक्सिस पे किया विच मीन वर्टिकल पोर्शन में, एंड 5 यूनिट्स मूव किया, सो वर्टिकल शिफ्ट 5 यूनिट्स अप। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, x -5 और एफ ऑफ एक्स के साथ ये देखिए 5 माइनस हो रहा है, एफ ऑफ एक्स बेसिकली y होता है, इसका मतलब आपकी चेंजिंग y एक्सिस में आनी है, तो वर्टिकल शिफ्ट होनी है, y एक्सिस में चेंजिंग क्या आनी है, एफ ऑफ एक्स में से 5 माइनस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहां पे ना ये जो y की वैल्यूज है ना इसमें से अब -5 ऐड करते हैं। इसमें मैंने -5 ऐड किया तो -6 आया, -5 ऐड किया तो -5 आया, यहां -5 ऐड किया तो ये +1 -5 -4 बन गया। अब x की वैल्यू सारी वही सिमिलर लेनी है, चेंजिंग आई है y में, x की -1 पे y की वैल्यू 6 है, x की -1 पे y की वैल्यू 6 है, x की 0 पे y की वैल्यू -5 है, x की 1 पे y की वैल्यू -4 है। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो दिस इज आल्सो द स्ट्रेट लाइन ऑफ y इक्वल्स टू x -5। अगर इसको हम फिर ओरिजिनल से कंपैरिजन करते हैं तो ये पॉइंट आपका मूव हुआ 1 2 3 4 5 डिजिट्स शिफ्ट किए y एक्सिस पे नीचे की तरफ, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, तो व्हाट विल बी योर रिजल्ट, वर्टिकल शिफ्ट 5 यूनिट्स डाउन। पार्ट नंबर सी है बच्चे y इक्वल्स टू 5x। अब x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर मैं x के साथ 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो y के आंसर्स चेंज होते हैं। इसका मतलब है बजाय मुझे अलग से टेबल बनाने के मैं x की वैल्यूज के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं यहां पे x की वैल्यू के साथ में x की वैल्यू के साथ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बचे y का आता है ना, तो मैं क्या करता हूं ये जो आंसर है इसके साथ में 5 को मल्टीप्लाई करता हूं, 5 1 जार -5, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5। हमने क्या किया, हमने देखा x के साथ तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या आंसर ये क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि आपने y के साथ एफ ऑफ एक्स वाई होता है ना उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने y की वैल्यू के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब x की -1 है y का 5 है -5 है, x की 0 है y का 0, x का -1 है y का -5 है, x की 0 पे y का 0 है, उसके बाद x की 1 पे y का आंसर बचे 1 आता है। अब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनती है y इक्वल्स टू 5x की। अगर इसको मैं ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है, तो ये हुआ क्या, आपकी ये वाली लाइन जो थी ये आपकी ऐसे चल रही है दरमियान में बिल्कुल, तो जो ही हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो लाइन आपकी इस डायरेक्शन से y एक्सिस की तरफ मूव की, यानी कि y एक्सिस की तरफ कंप्रेस की है, ठीक है। ये जो लाइन थी आपकी मूव करते करते y एक्सिस की तरफ कंप्रेस हुई है, और कंप्रेस तो हुई है लेकिन हमने क्या किया है 5 मल्टीप्लाई किया है y वाली वैल्यू के साथ, यानी कि हमने y वाली वैल्यूज को चेंज किया है, और इसकी डायरेक्शन देखें, ये डायरेक्शन आपकी सेम रही है, ये पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में था, ये भी आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर x के साथ प्लस मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्शन आपकी सेम रहती है, अगर x के साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये कंप्रेस हुई है और y एक्सिस की वैल्यू को हमने चेंज किया था और डायरेक्शन उसकी वही रही है, तो कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया था, इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट में हमने क्या किया है -5 से
मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम यहाँ आते हैं तो इस y की वैल्यूज को मैं -5 से, क्यों? क्योंकि ये वाला तो बच्चे आपके पास फंक्शन था f ऑफ x, ये x जो है इसके साथ आपके पास -5 मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि आपका y के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं y की वैल्यूज के साथ -5 मल्टीप्लाई करता हूं, तो -5 मल्टीप्लाई किया तो 5 आता है, -5 किया तो 0 आता है, -5 किया तो -5 आता है। x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 5 है, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 5 है, x की वैल्यू 0 पे 0 था, एंड x की वैल्यू 1 पे y का आंसर -5 आया। इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये भी आपकी आ गई स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं देखता हूं तो इसकी फॉर एग्जांपल डायरेक्शन ये थी हमारे ओरिजिनल ग्राफ की। अब ग्राफ ने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली है, वो पहले फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट था, अब आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब डायरेक्शन तो बदल गई, बदली किससे? मल्टीप्लाई तो हमने 5 भी किया था, इसका मतलब है y की वैल्यूज को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद ये नेगेटिव बताता है कि आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट्स ही हुए हैं बेसिकली। तो हमारे पास हुआ क्या? हुई तो कंप्रेस, अगर मैं उसी शेप में बनाता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता, तो वो यूं आती। तो ये क्या हुआ? y एक्सिस के करीब हो गई, इधर से प्लस y के, इधर से नेगेटिव y के। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्रेस्ड हो गई है। तो ये क्या हुआ? कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज, क्योंकि हमने y में चेंजिंग की थी, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया था। बाय 5 वैल्यूज चेंज की हैं, एंड नेगेटिव शोज दैट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, ए पार्ट उसका है एक्स क्यूब प्लस 1, बी पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 1, सी पार्ट है एक्स माइनस 1 होल क्यूब, एंड डी पार्ट है एक्स प्लस 1 होल क्यूब। वैसे ही सेम वही प्रोसीजर है। तो इसकी डोमेन आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ रियल नंबर पिक कर लिए हैं, 0 किया, 1 किया, 2 किया, -1 किया, -2 किया। -2 फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, -8 आता है, -1 पुट करते हैं तो माइनस आता है, 0 पुट करते हैं तो 0 आता है, 1 पुट करते हैं तो बच्चे 1 आता है, नेक्स्ट में 2 पुट करता हूं तो 8 आता है। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। x की -2 पे y का आंसर -8, x की -2 पे -8 है, x की 1 पे y का आंसर ये -1 है, ये 0 और -2 के दरमियान में आता है। x की वैल्यू 0 पे 0 ओरिजिन पे आता है, x की वैल्यू 1 पे 1 ये 0 और 2 के दरमियान में आता है। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 8 है, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 8 है। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, तो ये है ग्राफ आपका क्यूबिक फंक्शन का। अब मैं देखता हूं तो मेरे पास a पार्ट है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। अगर मैं देखता हूं तो ये एक्स क्यूब आपका फंक्शन है, ये आपका बेसिकली ये f ऑफ x है। तो अगर मैं देखता हूं तो आपके f ऑफ x में 1 ऐड हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, टेबल आपका वैसे ही है, ये f ऑफ x आपका ये है ना, ये y, इसमें मैं 1 ऐड करता हूं, इसमें 1 ऐड करता हूं तो ये -7 बनता है, 1 ऐड करता हूं तो 0 बनता है, 1 ऐड करता हूं तो आपके पास 1 बनता है, 1 ऐड करता हूं तो 2 बनता है, 1 ऐड करता हूं तो 9 बनता है। ठीक हो गया, समझ आ गया बच्चे। ये f ऑफ x में ऐड हुआ है, यानी कि ये y में ऐड हुआ है, तो मैंने y की वैल्यूज में 1 ऐड कर दिया है। अब इसको प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू -2 पे y का आंसर -7, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 0, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर 1 आता है, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 2 है बेटा, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 9 है, 2 पे आंसर 9 है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ओरिजिनल से, तो ये देखें आपका एक ग्राफ पास कर रहा था 0 0 से, यहां मैं देखता हूं तो ये 0,1 से पास कर रहा है। इसका मतलब है आपका पॉइंट शिफ्ट हुआ 0 से y की जानिब, पॉजिटिव y की जानिब, यानी कि वर्टिकल शिफ्टिंग हुई है और एक डिजिट मूव किया है। तो हमारे पास हुआ क्या? वर्टिकल शिफ्ट 1 डिजिट अप। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, हमारे पास बी पार्ट है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब -1। आप देखें तो f ऑफ x में से -1 हुआ है, यानी कि y की वैल्यूज में से एक माइनस हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे आके मैं y की वैल्यूज में -1 करता हूं, क्योंकि y में चेंजिंग आई है, x आपकी सेम रहनी है। अब यहाँ पे मैं -1 करता हूं तो -9 आता है, -1 करता हूं -2 आता है, -1 करता हूं तो
-1 आता है, -1 करता हूं तो 0 आता है, 8 में से -1 करता हूं तो 7 आता है। x की वैल्यू आपकी सेम रहनी है, y का आंसर आपका जो चेंज हुआ है आपने वो यूज करना है। -2 पे -9, x की -2 पे -9। नेक्स्ट -1 पे आपका आंसर -1 पे आपका आंसर -2 आ रहा है। नेक्स्ट 0 पे आपका आंसर -1 आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 0 है, फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 पे y का आंसर आपका 7 है। फिर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ है आपका x³ - 1 का। अब इसको फिर से कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से। ये तो 0 ओरिजिन से पास कर रहा था, तो ये मैं देखता हूं ये आपका पास कर रहा है y एक्सिस पे 0, -1 पे। यानी कि आपका ग्राफ शिफ्ट हुआ 0 से डाउनवर्ड, यानी कि वर्टिकल शिफ्टिंग हुई, और शिफ्ट हुआ कितना, 1 डिजिट मूव किया, तो वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउन। नेक्स्ट बच्चे आते हैं हमारे पास y इक्वल्स टू x-1। अच्छा एक बात याद रख लें, अगर फंक्शन में से वन कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। अगर हम x में से डायरेक्ट कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होती है। फिर आपके पास अब मैं देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मेरे पास क्या हुई है, x-1 को मैं इक्वल टू 0 रखता हूं तो 1 को उधर शिफ्ट करते हैं, यानी कि x में 1 डिजिट का इजाफा हुआ है। अपने टेबल में इसको मैं मिटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अपने टेबल में हमारे पास जो है वो x वाले नंबर में +1 का एडिशन हुआ है। यहां मैं +1 ऐड करता हूं तो -1 आता है, यहां +1 ऐड करता हूं तो 0 आता है, +1 ऐड करता हूं तो 1 आता है, +1 ऐड करता हूं तो 2 आता है, 1 ऐड करता हूं तो 3 आता है। अब x की वैल्यू आपकी चेंज वाली यूज होनी है, y में कोई चेंज नहीं था तो y का आंसर आपका सेम चलना है। x की वैल्यू -1 पे -8, ये देखिए x की वैल्यू -1 पे आपके पास -8 चल रहा था, फिर x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 पे -1, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर -1। उसके बाद x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 0 है, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 0 है, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 1 है, 2 पे बचे y का आंसर ये 1 आता है। उसके बाद x की वैल्यू 3 पे y का आंसर 8 है, x की वैल्यू 3 पे y का आंसर 8 है। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं ग्राफ को, ये ग्राफ बन गया हमारा y = x-1 के क्यूब का। अब अगर मैं देखता हूं ओरिजिनल से कंपेयर करता हूं तो ये 0 से पास किया था, अब ये 0,1 से पास किया है। अब ये देखें x एक्सिस पे इसकी शिफ्टिंग हुई है और कितना हुआ है, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है और 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हुई है और 1 यूनिट आपका राइट साइड पे शिफ्ट किया है। नेक्स्ट डी पार्ट में आते हैं तो वो सेम सिचुएशन, x में प्लस या माइनस हो रहा है, होनी तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू -1, यानी कि हमारे पास x वाले नंबर्स में -1 जो है वो चेंजिंग आनी है। मैंने क्या किया, -1 चेंज करता हूं तो -3 आता है, यहां -1 ऐड करता हूं तो -2 आता है, -1 ऐड करता हूं तो -1 आता है, -1 ऐड करते हैं तो 0 आता है, -1 ऐड करते हैं तो +1 आता है। y की वैल्यूज आपकी सेम रहनी है, बेशक पुट करके देख ले फंक्शन में y का आंसर आपका सेम ही आना है। x की -3 पे y का आंसर -8 है, x की -3 पे y का आंसर -8, x की वैल्यू -2 पे y का आंसर बचे -1 है, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 0 आता है, x की वैल्यू 0 पे y का आंसर 1 आता है, नेक्स्ट x की वैल्यू 1 पे y का आंसर, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 8 आता है। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, फिर इसको हम ओरिजिनल ग्राफ से कंपेयर करते हैं, तो जो पॉइंट आपका ओरिजिन से पास कर रहा था वो पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे, तो ये हुआ क्या, बेसिकली हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हुई 1 यूनिट लेफ्ट। नेक्स्ट बच्चे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x² + 4, इसका मतलब ये तो पैराबोला है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका इसी तरह ए पार्ट सॉल्व करना है, बी करना है, सी पार्ट है x-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड डी पार्ट x+3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच मीन इट्स डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर में -2, -1, 0, 1, 2 पिक किया डोमेन में, -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 + 4 8, -1 पुट करते हैं तो 5, 0 पुट करते हैं तो 4, 1 पुट करते हैं तो 5 एंड 2 पुट करते हैं तो 8 आता है। इसके बाद इसका ग्राफ वैसे ही प्लॉट करेंगे, x की -2 पे y का आंसर 8, -2 पे 8, x की -1 पे y का आंसर 5,
x की 0 पे y का आंसर 4 आता है, x की 1 पे y का आंसर 5, x की 2 पे y का आंसर 8। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पैराबोला है। x स्क्वायर के साथ क्या है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0 विच मीन्स पैराबोला ओपन अपवर्ड। इससे ये भी आइडिया हो गया। उसके बाद ए पार्ट है। अगर ए पार्ट में देखूं तो ये तो मेरे पास फंक्शन है और फंक्शन के अंदर अगर 3 माइनस हो रहा है विच मीन्स फंक्शन है तो फंक्शन y है, तो y में से 3 माइनस कर रहे हैं तो हम यहां आते हैं तो ये मेरे पास y में मैं क्या करता हूं -3, 8 में से -3 करता हूं तो 5, 5 में -3 करता हूं तो 2, 4 में -3 करता हूं तो 1, 5 में -3 करता हूं तो 2 एंड यहां पे आता है बच्चे 5। x की वैल्यू आपकी वही रहनी है, चेंजिंग आपकी y में आई है। ये पुट अगर -2 पुट करके देख लें तो आंसर आपका यही आ रहा है। ठीक हो गया। x की वैल्यू -2 पे 5, x की -2 पे ये 5 आ गया, x की -1 पे y का आंसर 2 है, x की 0 पे 1 है एंड 1 पे 2 है और 2 पे आपका बचे 5 आ रहा है। अब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी आपका पैराबोला अपवर्ड ओपन अपवर्ड ही है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका पैराबोला ओपन तो अपवर्ड ही होना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन आई है, क्या मेरे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, क्या मेरे पास वर्टिकल शिफ्ट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन में से यानी कि y वाली वैल्यू में से माइनस हुआ है तो ये वर्टिकल शिफ्ट है। ठीक है, अगर x की वैल्यू के अंदर प्लस माइनस हुआ है तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। अगर मैं इस ग्राफ को इससे कंपेयर करता हूं तो इसका वर्टेक्स बचे कहां था, इसका वर्टेक्स आपके पास था 4,0 पे। ठीक हो गया। अब इसका वर्टेक्स बचे आपका कहां आया है 1,0 पे, यानी कि यहां पे y की वैल्यू आपकी 4 थी, यहां पे y की वैल्यू आपकी कितनी है 1, यानी कि 4 से आपका ग्राफ जो हुआ है वो शिफ्ट हुआ है डाउनवर्ड। और कितना शिफ्ट हुआ है, 4 से 1 तक कितने डिजिट्स हैं 3, तो आपके पास क्या आया है, यहां पे आता है आपके पास वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट्स डाउन, 3 यूनिट्स मूव किए हैं और ग्राफ आपका डाउनवर्ड मूव किया है। ठीक हो गया। अब आते हैं इस पोर्शन में, अगर मैं देखूं तो फंक्शन में 3 ऐड हो रहा है, तो यहां पे मैं आता हूं तो मैं y की वैल्यू में बचे 3 ऐड करता हूं। अब y की वैल्यू में 3 ऐड करते हैं तो 8 में 3 ऐड करते हैं तो 12, 5 में 3 ऐड करते हैं तो 8, 4 में 3 ऐड करते हैं तो 7 आता है। नेक्स्ट बचे 1 में ऐड करते हैं, 5 में ऐड करते हैं तो 8 आता है और 12 आता है। x की वैल्यू वही रहनी है, -2 पे 12 आता है, x की वैल्यू -2 पे 12 आ गया। नेक्स्ट -1 पे 8 आता है, उसके बाद 0 पे आपके पास 7 है, उसके बाद 1 पे आपके पास 8 वैल्यू है एंड 2 पे आपके पास क्या है, 2 पे आपके पास चल रहा है बच्चे -12। इसको हम ज्वाइन करते हैं ग्राफ को तो ये आपका पैराबोला बनता है ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि ए आपका पॉजिटिव था। अब मैं देखता हूं तो ओरिजिनल मेरा ग्राफ क्या था, y इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट हो रहा था, ये वाला ग्राफ मेरा शिफ्ट हुआ y इक्वल्स टू 7 पे। इसका मतलब है 4 से लेकर 7 तक कितने डिजिट मूव किए, 3 डिजिट, और नीचे से ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ तो शिफ्टिंग क्या हुआ अपवर्ड, y एक्सिस पे मूव किया तो वर्टिकल शिफ्ट हुआ। इसी को हम ज्वाइन करके लिखते हैं, हुई हमारे पास क्या, वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट्स अप। क्लियर हो गया बच्चे। अब आते हैं आपके पास सी पार्ट है। अब सी पार्ट में हमारे पास अगर देखते हैं तो ये मेरे पास x के अंदर चेंज हुआ है, x की वैल्यू में 3 ऐड भी हुआ है और नीचे ऐड हुआ है और ऊपर सब्ट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होनी है। इसको मैं इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो ये आया x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब है x में आपके +3 डिजिट्स का चेंज आना है। तो यहां पे मैं आता हूं, ये मैं y में मिटा देता हूं पिछले क्वेश्चन का पोर्शन का, इसमें 3 डिजिट्स ऐड करने हैं, -3 प्लस 2, -2 प्लस 3 आता है 1, -3 प्लस 3, -1 प्लस 3 आपका आता है 2, 0 में ऐड करते हैं तो 3, 1 में ऐड करते हैं तो 4 आता है, 2 में 3 ऐड करते हैं तो 5 आता है। y की वैल्यू आपकी सेम रहनी है।
अब x की 1 पे y का आंसर 8 है, ग्राफ बनाते हैं। x की 1 पे y का आंसर 8 है, x की 2 पे y का आंसर बचे 5 चल रहा है, x की 3 पे y का आंसर 4 है, x की 4 पे y का आंसर 5 एंड x की 5 पे y का आंसर बचे 8 आ रहा है। अब इस ग्राफ को हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, तो ये भी पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इसके साथ ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव भी आता है, तो विच मीन्स ओपन अपवर्ड होना है। अब देखते हैं, ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, तो ये था मेरे पास y 0 पे, अब x इसमें क्या है 0। अब मैं देखता हूं तो होनी तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट थी, तो ये आपका पॉइंट आ गया x3 कामा x आपका आ गया 3 पे। इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुई तो 1 2 3 डिजिट मूव किए, तो यहां पे क्या आना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 डिजिट्स, और ये राइट साइड पे मूव किया है, तो ये राइट आना है। नेक्स्ट डी पार्ट है x प्लस 3 वाई का स्क्वायर माइनस 4। अब वही सिचुएशन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x इक्वल्स टू माइनस 3 आता है। अब इसका मतलब है कि आपकी x वाली वैल्यूज में माइनस 3 की चेंजिंग होनी है। अगर मैं देखता हूं तो यहां पे x की वैल्यू में माइनस 3 करता हूं तो ये माइनस 5 आता है, इसमें माइनस 3 करता हूं तो माइनस 4 आता है, यहां पे माइनस 3 ऐड करता हूं तो माइनस 3 आता है, यहां पे ऐड करता हूं तो माइनस 2 आता है, यहां पे ऐड करता हूं तो माइनस 1 आता है, यानी कि y की वैल्यूज आपकी सेम रहनी है। अब ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू माइनस 5 पे y का आंसर 8 है, x की माइनस 5 पे y का आंसर 8 है, x की वैल्यू माइनस 4 पे y का आंसर है बेटा 5, तो ये आपका 5 आता है। x की वैल्यू माइनस 3 पे y का आंसर आपका चल रहा है बच्चे 4, तो ये आपका 4 आता है। ठीक हो गया। उसके बाद x की वैल्यू माइनस 2 पे फिर से 5, x की वैल्यू माइनस 1 पे 8 आता है आपका। ग्राफ को पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो ये भी पैराबोला बनता है ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि a पॉजिटिव था आपका। अब अगर मैं देखता हूं तो ये ग्राफ था आपका, अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है ना, तो x अगर मैं देखता हूं तो 0 पे, अब मैं देखता हूं तो ये 0 से ग्राफ शिफ्ट होके माइनस 3 आ गया, यानी कि 3 डिजिट मूव किए और लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो हुआ क्या, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स लेफ्ट। तो चले बच्चे, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है में है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब x पे स्क्वायर है विच मीन्स क्वाड्रेटिक, तो ग्राफ आपका पैराबोला बनना है। तो इसकी डोमेन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं इसके अंदर पुट करता हूं -2 -1 0 1 2, पहले टेबल बनाते हैं फिर ग्राफ बनाते हैं। -2 पे स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, -1 पे स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 आता है। अब इनको ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू -2 पे y का आंसर 4, x की वैल्यू -2 पे y का आंसर 4 है, x की वैल्यू -1 पे y का आंसर 1 है, x की वैल्यू 0 पे 0, x की वैल्यू 1 पे 2, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 4 आता है। इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ बनता है आपका पैराबोला। एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है, विच मीन्स पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। तो ये आपका ग्राफ आ गया। अब ए पार्ट में देखते हैं तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये चीज आपका फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको कहते हैं। इसका मतलब है आपके पास y वाली वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, एफ ऑफ एक्स y होता है ना, तो हम क्या करते हैं y वाली वैल्यू के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 0s are 0, 3 1s are 3, 3 4s are 12। आपकी y वाली वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं, x की आपकी वैल्यूज सेम रहनी है। तो x की -2 पे y का 12, x की -2 पे y पे 12 ये आता है, x की वैल्यू 3 -1 पे y का आंसर 3 है, x की 0 पे 0, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 3 आता है, एंड x की वैल्यू 2 पे y का आंसर बचे 12 आता है। अब इसको ग्राफ को हम ज्वाइन करते हैं, ये भी बना ग्राफ आपका पैराबोला। अब इसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल ग्राफ के साथ। अगर मैं देखूं तो ओरिजिनल ग्राफ ये है,
जो हमारा ग्राफ आया है वो थोड़ा सा क्लोज हो गया है आपस में वाई एक्सिस के क्लोज हुआ, तो इसका मतलब है ये कंप्रेस हो गया ग्राफ आपका। ठीक हो गया, कंप्रेस हो गया है। और हुआ कितना है, 3 मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो हमने 3 की चेंजिंग की, किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, y के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा क्या पोजीशन आई है ग्राफ की, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन सेम डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपकी सेम है, क्यों, क्योंकि ये 3 भी आपका पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0 होता है, विच मीन्स पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई करते हैं अब ये y वाली वैल्यू के साथ, तो ये आपका बेसिकली f ऑफ x होता है, जिसको हम y कहते हैं। तो -3 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू -2 पे -12, -2 पे y का -12, x की वैल्यू -1 पे y की -3, 0 पे तो 0 है, x की वैल्यू 1 पे 3 था और 2 पे -12 था। ग्राफ को हम ज्वाइन करते हैं तो ये भी पैराबोला बना है। वो सेम सिचुएशन है, ये ग्राफ ओपन फॉर्म में था, ये ग्राफ थोड़ा सा क्लोज हो गया है y एक्सिस के करीब, तो इसकी डायरेक्शन भी बदल गई है। आपका ओरिजिनल ग्राफ अपवर्ड था, अब ये डाउनवर्ड है। ये तो हमें यहां से भी आइडिया हो गया कि a आपका -3 था, तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड होना है, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हुई, एक बात। दूसरा, आपने y की वैल्यूज को -3 से मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस आपका डिनोट करता है डायरेक्शन चेंज हुई है। तो कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस की डिनोशन है। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 3 का। तो ये आपके पास f ऑफ x है ना, तो यानी कि y की वैल्यूज को हमने 3 के साथ डिवाइड किया है। अब हम इसको अगर 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 3 आता है 1.3, 1 डिवाइडेड बाय 3 आता है 0.3, ये तो 0 आता है, ये 0.3 आता है और ये 1.3 आता है। अब इन इसका ग्राफ बनाते हैं, x की -2 पे y का आंसर 1.3 है, x की -2 पे y का आंसर 1.3। नेक्स्ट बचे x की -1 पे y का आंसर 0.3 है, 0,0 है, नेक्स्ट 1 पे 0.3 है एंड 2 पे 1.3 है। अगर हम इस ग्राफ को ज्वाइन करते हैं और ये पैराबोला तो आई है, इसको कंपेयर करते हैं, एक तो अगर मैं देखता हूं तो x स्क्वायर के साथ 1/3 ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव है, विच मीन्स इसकी डायरेक्शन आपकी अपवर्ड ही होनी है। तो डायरेक्शन तो आपकी सेम है, वो तो आपने देख लिया। ये मैं देखता हूं, ये पैराबोला और उस पैराबोला को कंपेयर करता हूं, तो वो पैराबोला ये y एक्सिस से थोड़ा और फर्दर स्ट्रेच हो गया है, यानी कि पहले अगर ओरिजिनल को देखूं तो वो थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ था, तो ये उसका ग्राफ फर्दर स्ट्रेच हुआ है, तो हुई तो स्ट्रेचनेस है। और हुआ क्या, 3 को डिवाइड किया था तो 3 यूनिट ही स्ट्रेच हुआ होगा, और डिवाइड किसको किया था, y की वैल्यूज को किया था, तो हमारे पास क्या बना कि स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव था, तो इसकी डायरेक्शन भी ओरिजिनल की भी आपकी सेम आती है। नेक्स्ट, अगर मैं माइनस से डिवाइड करता हूं तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। इसी तरह से एक ग्राफ बनाता हूं तो सेम ग्राफ बनेगा, बट दिस इज नेगेटिव। अगर a नेगेटिव होता है तो इट मींस ओपन डाउनवर्ड होना है पैराबोला। तो x की वैल्यू -2 पे y का आंसर -1.1, x की वैल्यू -1 पे -0.3 आंसर है, 0 पे 0, 1 पे -0.3 एंड 2 पे -1.3। अब इसका ग्राफ हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, तो ये ग्राफ बनता है पैराबोला विच वाज ओपनिंग डाउनवर्ड ड्यू टू ए वाज नेगेटिव। तो अगर ए नेगेटिव होता है तो आपका ग्राफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होता है। अब इसको ओरिजिनल से कंपेयर करता हूं तो एक तो डायरेक्शन बदल गई, ठीक हो गया। दूसरा क्या हुआ, हमारे पास ये ग्राफ y एक्सिस के क्लोज था, वो वाला ग्राफ y एक्सिस से थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, ठीक हो गया, यानी कि y एक्सिस से दूर हो गया है। तो एक तो स्ट्रेचनेस हुई, दूसरा क्या हुआ, डायरेक्शन बदली, तीसरा क्या हुआ, हमने y की वैल्यूज को चेंज किया था, वो माइनस तो शो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 7 की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या फर्क था, उसमें था आपके पास यहां पे आके x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3,
यानी कि एक्स स्क्वायर पूरा फंक्शन 3 से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा था ऐसे, लेकिन यहां पे क्या है, ये जस्ट एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है। ठीक है, जब x की वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो फिर आपका ग्राफ या तो कंप्रेस होता है या तो स्ट्रेच होता है। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो फिर तो ग्राफ आपका शिफ्ट होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या वर्टिकल शिफ्ट। अब मैं देखता हूं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ -2 -1 0 1 2 आपने डोमेन पिक कर ली, इसमें पुट करते हैं क्वेश्चंस में तो ये आपके पास रेंज आ गई। इसका ग्राफ में प्लॉट करता हूं, x की -2 पे 4 आया है, -1 पे 1 आंसर आया है, 0 पे 0, 1 पे 1 है और x की वैल्यू 2 पे इसका आंसर 4 आया है। ये ग्राफ बनता है आपका पैराबोला विच इज ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि a इसके साथ क्या है 1 1 पॉजिटिव है, उससे भी आइडिया होता है कि ओपन अपवर्ड होना है। अब बच्चे थर्ड ए पार्ट में आते हैं। ए पार्ट में है आपके पास 3x का होल स्क्वायर। एक तो ये अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं ये आता है 9x का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम 3x में मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी कि हमारे पास x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास जो आंसर आना है वो y का डिफरेंट होना है। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर लूं 1 के साथ तो 3 1 जार 3 आता है, और अगर मैं ऊपर स्क्वायर लूं तो 3 का स्क्वायर 9 आता है। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं 0 1 -1 0 1 ले लिया, इसका टेबल मैंने अलग से बना दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूं वैल्यू पुट करता हूं, उस पे तो x का स्क्वायर बाय साथ में 3 मल्टीप्लाई था ना, तो जब हम x जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे क्या है 3x का स्क्वायर, पहले स्क्वायर है मल्टीप्लाई है फिर स्क्वायर है, इनकी वैल्यू ये डिफरेंट आएंगी y की। तो हम क्या करते हैं -1 पुट किया तो 9 आता है, 0 पुट किया तो 0 आता है, 1 पुट किया तो 9 आता है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, x की -1 पे y का आंसर 9 है, x की 0 पे 0, x की 0 पे y का आंसर 9 है। इसको हम ग्राफ बनाते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वैल्यू के साथ, तो देखें ग्राफ आपका यहां से y एक्सिस की तरफ कंप्रेस हो गया है। और हुआ कंप्रेस कितना, क्योंकि हमने 3 मल्टीप्लाई किया था, x वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चेंज y में आया ना, बट 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x वैल्यूज के साथ। तो हमने क्या हुआ, ग्राफ कंप्रेस्ड हुआ बाय चेंजिंग x वैल्यूज, वहां पे f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो हमने बोला था कि y वैल्यूज चेंजिंग x वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए सेम है, अप ओपनिंग अपवर्ड। अगर इसका ग्राफ मैं देखता हूं तो इसका मैंने इसको सॉल्व करता हूं तो ये आता है 9x स्क्वायर। ये आपका सेम वही चीज चलनी है, आप सेम टेबल बनाएं, सेम ग्राफ बनाएं और सेम ही आपका रिजल्ट आना है, डायरेक्शन भी आपकी सेम ही है। ये माइनस है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो उसने उसको पॉजिटिव कर देना है। ठीक हो गया। हाँ, अगर ये माइनस यहां बाहर होता ना फिर इसकी डायरेक्शन नीचे आ जाती, क्योंकि ये आपका नेगेटिव होता। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चे। अब आते हैं सी पार्ट में, ये पार्ट सिमिलर है, ठीक है, आप हूबहू वही ग्राफ बनेगा। अब सी पार्ट में देखते हैं x डिवाइडेड बाय 3। अब x के नीचे 3 डिवाइड हो रहा है, तो अब इसका ग्राफ में अलग से टेबल बना लेता हूं। डोमेन तो बोली -1 0 एंड 1, क्योंकि डोमेन तो वाली सेट ऑफ ऑल ये नंबर दिया ना। ठीक है, -1 पुट करता हूं तो आता है 0.3, उसका स्क्वायर लेता हूं तो 0.09, फिर 0 1 पुट करता हूं तो 0.09। अब ग्राफ बनाते हैं, x की -1 पे y का आंसर 0.09, यहां आता है 0.09। ठीक है, और x की 0 पे 0, 1 पे भी 0.09, तो ये ग्राफ आपका पैराबोला ही बनता है। डायरेक्शन भी आपकी सेम है, क्योंकि स्क्वायर था तो वो पॉजिटिव हो गया, तो हुआ हमारे पास क्या, ये ग्राफ y एक्सिस से और ज्यादा, अगर ओरिजिनल देखें तो y एक्सिस से वो स्ट्रेच हो गया है, दूर हो गया है। तो हमारे पास ग्राफ क्या हुआ, स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 3, क्योंकि x के साथ हमने 3 से डिवाइड किया था, चेंज किया ना, इन सेम डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं स्ट्रेच्ड बाय 3 बाय डिवाइडिंग x वैल्यूज बाय 3। ठीक हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। और ये भी आपका, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये भी ग्राफ आपका x बाय 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो ये ग्राफ आपका सेम बनेगा, सेम टेबल बनेगा और सेम ही ग्राफ बनेगा, सेम ही रिजल्ट आना है, स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x।
अब ये आपका फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, और इसी तरह इसके 4 पार्ट्स हैं, और इसमें भी हमने बताना है कि इसमें शिफ्टिंग हुई है, कौन सी हुई है, स्ट्रेच हुआ है या कंप्रेस हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स है। अब स्क्वायर रूट एक्स है तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, विच मीन इट्स मैन इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने नंबर पिक कर लिए 0 1 2 3 4। बारी बारी ये नंबर्स मैं अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0 1 1.4 1.7 एंड 2। अब बेटा मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो एक्सिस मैंने बना लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स की 0 पे 0 आंसर आता है, वाई के 1 पे आंसर 1 है, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई का आंसर 1.4 है, एक्स की वैल्यू 3 पे 1.7 है, एक्स की वैल्यू 4 पे आपका आंसर 2 आता है। अब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। अब है मेरे पास ए पार्ट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2x। अब अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने क्या बोला था कि जब मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा बेसिकली तो आपके पास होनी है कंप्रेशन हो सकती है या स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, अब x की वैल्यू वही डोमेन अगर मैं देखूं तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ इक्वल का भी साइन आएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 0 से बड़े वही 0 1 2 3 4 नंबर मैंने पिक कर लिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये फंक्शन उठा के बारी बारी क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं तो ये आता है 0 1.4 2 2.4 और 2.9। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू 0 पे y का आंसर 0 आता है, x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 1.4 है, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर बेटा जी 2 है, x की वैल्यू 3 पे y का आंसर 3 आता है, 2.4 आता है, और x वैल्यू 4 पे इसका आंसर 2.9 आता है। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। अगर मैं ओरिजिनल से कंपेयर करता हूं तो मैंने क्या बोला था, ग्राफ आपका जितना y एक्सिस के करीब होगा वो आपका ग्राफ कंप्रेस्ड होगा। अगर मैं देखूं कंपैरिजन करता हूं तो ये ग्राफ आपका थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अगर आपको ग्राफ का आइडिया, क्योंकि कुछ पॉइंट्स में वैल्यू थी तो आप वैल्यूज में कंपेयर कर लें, y की वैल्यूज में देखें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ तो आपका अपवर्ड, अगर थोड़ा वाई एक्सिस के करीब हुआ तो ये हुआ कंप्रेशन हुई है। कंप्रेशन हुई कितनी है, x की वैल्यूज को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, वही चीज लिखी है, और डायरेक्शन भी उनकी वही है। अगर माइनस का साइन आता है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज, क्यों, क्योंकि x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, बाय 2 इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन आपकी सेम रही है। उसके बाद बी पार्ट में आते हैं तो अब देखिए ये स्क्वायर रूट एक्स तो आपके पास फंक्शन था, अब ये फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि y के साथ 2 आपका मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक हो गया, तो y के साथ आपने 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करते हैं बच्चे, अब हम ये करते हैं कि इसकी डोमेन देखता हूं तो ग्रेटर देन तो 0 आएगी, वही सिचुएशन है तो 0 1 2 3 4 मैंने नंबर ले लिए, ये नंबर उठा के मैं बारी बारी क्वेश्चन के अंदर पुट करता हूं। इसको 0 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया एंड फिर 4 पुट किया। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0 2 2.8 3.4 एंड 4। अब बेसिकली ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब y के नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर्स आएंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, 0 पे आंसर 0 है, 1 पे आंसर 2 आ रहा है, x की 2 पे आ रहा है 2.8, x के 3 पे आ रहा है आपका बचे 3.4 एंड x की 4 पे इसका आंसर आ रहा है 4। ठीक हो गया। अब वही सिचुएशन फिर मैं इसको कंपेयर करता हूं ओरिजिनल से, तो ये फिर आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस के करीब हो गया है, विच मीन इसमें कंप्रेशन हुई है। और हुई क्या है, हमने f of x को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है हमने y को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कंप्रेशन हुई है, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन आपकी वही रही है। अगर यहां माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इट विल चेंज द डायरेक्शन। अब मैं सी पार्ट में आता हूं तो ये है y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, देखिए x की वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है एक बात, एंड प्लस 3।
अब इसकी डोमेन में आते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट एक्स के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैंने नंबर वही पिक कर लिए 0 1 2 3 4। अब स्टार्ट करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू मैंने 0 सब्स्टिट्यूट की तो 3 आता है, x की वैल्यू 1 पुट की तो 5 आता है, x की वैल्यू 2 पुट की तो 5.8 आता है, 3 पुट की तो 6.4 आता है, एंड 4 पुट की तो बचिया आपका आंसर 7 आता है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 पे 3, x की वैल्यू 0 पे 3 ये पॉइंट आता है, x की वैल्यू 1 पे आपका y का आंसर 5 आता है, x की वैल्यू 2 पे y का आंसर 5.8 आता है, x की वैल्यू 3 पे 6.4 आता है, सेम सिचुएशन में x की वैल्यू 4 पे 7 है। अगर इसको मैं ग्राफ बनाता हूं तो हुआ मेरे पास क्या, अब देखें इसका ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, तो वो तो ओरिजिन से 0 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास 0,3 से। मैं लिख देता हूं ताकि आप, यानी कि y एक्सिस पे 3 डिजिट ऊपर गया है, ठीक हो गया। इसका मतलब है इसमें हुई है वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट्स, एक तो ये आइडिया हो गया। दूसरा क्या हुआ, हम अगर मैं वैल्यूज देखता हूं इनकी वैल्यूज, तो ये ग्राफ आपका y के करीब ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर कंप्रेशन भी आई है। अगर ग्राफ को देखें तो तब भी आइडिया हो जाएगा, कंप्रेशन भी आई। और आई कितनी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो हमारे पास x की वैल्यूज को हमने 2 यूनिट चेंज किया था। अब हमारे पास आया क्या, वर्टिकल शिफ्ट 2 यूनिट्स अप, तो वर्टिकल शिफ्ट हुई और कितने यूनिट्स ऊपर शिफ्ट किया, आपके पास 1 2 और 3 डिजिट ऊपर मूव किए, ठीक हो गया। और एंड बाय चेंजिंग द y वैल्यूज, यहां पे y वैल्यूज को हमने 3 से चेंज किया है 2 से, और ये शिफ्ट हुआ है 3 यूनिट्स, ठीक हो गया। 3 यूनिट शिफ्ट हुए हैं 1 2 3, और हमने y की वैल्यूज को क्या किया था, बेसिकली ये स्क्वायर रूट x है ना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, एंड डायरेक्शन वाज सेम, तो इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, हमारे पास है डी पार्ट, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। फिर वही हमारी डोमेन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये नंबर आपका 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। 5 को मैंने उधर शिफ्ट किया, 2 को मैंने डिवाइड किया, ये आंसर आता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2.5। तो आपकी डोमेन -2.5 और उससे बड़े नंबर्स होने चाहिए। तो डोमेन में -2.5 लिया, -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया। अब ये नंबर्स बारी बारी पिक करते हैं और पुट करते हैं। 2.5 पुट करते हैं तो 0 आता है, -2 पुट करते हैं तो 1 आता है। नेक्स्ट सिचुएशन में -1, इसी तरह से ये नंबर्स बारी बारी पुट करते हैं तो ये आपके पास y के आंसर्स आ जाते हैं। अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं, x की -2.5 पे y का आंसर 0 है, x की -2 पे y का आंसर 1 है, x की -1 पे आंसर 1.7 है, x की 0 पे y का आंसर 2.2 है, एंड x के 1 पे y का आंसर 2.6 है। समझ आ गया बच्चे। अब हम इस ग्राफ को ज्वाइन कर देते हैं, तो ग्राफ में एक तो ये आइडिया हुआ कि कंप्रेशन तो आई, आपका ग्राफ आपका y एक्सिस के थोड़ा सा करीब हो गया, एक बात। और दूसरी बात क्या आई, ग्राफ हमारा ओरिजिनल तो ओरिजिन से स्टार्ट था, लेकिन ये ग्राफ क्या हुआ, 1 2 और 2.5, यानी कि 2.5 यूनिट्स आपका शिफ्ट हुआ है। और शिफ्टिंग हुई किधर है, आप देखिए एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग हुई है, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस में आपकी शिफ्टिंग आई है, एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग आपकी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होती है, तो ग्राफ आपका क्या बनेगा, क्या रखेंगे सिचुएशन सारी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2.5 यूनिट्स एंड मूव किया लेफ्ट पे, बिकॉज ये नेगेटिव था ना, नेगेटिव माइनस ये बताता है कि वो लेफ्ट पे मूव किया या राइट पे मूव किया। हम ये नहीं लिखेंगे कि वो -2 यूनिट्स, नहीं, 2 यूनिट्स मूव किया और उस माइनस के लिए हमने लेफ्ट बता दिया है, ठीक हो गया। एंड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2, हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया इन द सेम डायरेक्शन, तो आपकी डायरेक्शन सेम थी।